5 अगस्त 2010 की दोपहर में 700,000 मीट्रिक टन से अधिक भारी चट्टान अचानक ढह गई, जिससे चिली के अटाकामा रेगिस्तान में सैन जोस तांबे और सोने की खदान में सुरंगों का मेन रास्ता बंद हो गया। मेन एंट्रेंस के पास खड़े हुए खनिक जल्द ही बाहर निकल गए, लेकिन गहरे भूमिगत काम कर रहे 33 लोग ग्रह की सबसे कठोर चट्टानों के नीचे फंस गए थे। आज हम बात करेंगे द 2010 कोपियापो माइनिंग इंसिडेंट की, जिसमें 33 माइन वर्कर्स की जान खतरे में आ गई थी। पाँच अगस्त दिन की शुरुआत में गड़बड़ी की चेतावनी के बाद लगभग 2 बजे सैन जोस खदान में एक धंसने की घटना हुई। 1889 में खोली गई यह खदान पहले भी कई दुर्घटनाओं का शिकार होती रही है, जिसमें 2007 में हुआ विस्फोट भी शामिल है, जिसमें 3 माइन वर्कर्स की मौत हो गई थी। 2008 में चिली की नेशनल जियोलॉजी और खनन सेवा द्वारा खदान को निरंतर एक्सकवेशन के लिए दोबारा ऑथोराइज्ड किए जाने से पहले स्थितियों में सुधार के लिए बहुत कम काम किया गया था। कोलैप्स के समय खदान के अंदर 33 वर्कर्स थे, 32 चिली के थे और एक बोलिवियाई था। अधिकांश माइन वर्कर थे, हालांकि कई उपठेकेदार कर्मचारी भी फंस गए थे। खदान, जो एक पहाड़ की गहराई में स्पाइरल्ड तरह थी, लगभग 2625 फीट 800 मीटर गहरी थी। हर रोज की तरह दक्षिण अमेरिका के देश चिली के अटाकामा मरुस्थल में बनी 45 किलोमीटर लंबी कॉपर और सोने की खदान सैन जोस में खुदाई चल रही थी। खुदाई करने वाली कंपनी सैन एस्टीबेन माइनिंग कंपनी के मजदूर काम पर जुटे थे। खदान से कॉपर और सोना निकालने का काम जारी था। खुदाई करते करते दिन के 2 बज गए थे। अचानक से एक बड़ी पहाड़ी टूटी और खदान के मुहाने पर आकर गिर गई। पहाड़ी टूटने की वजह से खदान का वो मुहाना बंद हो गया और खदान में काम कर रहे 33 मजदूर मुहाने से 5 किमी दूर अंदर ही फंस गए। वहीं बाहर और ज्यादा पहाड़ी टूटती रही। खदान ढंसती रही और खदान के अंदर फंसे मजदूर और नीचे ढंसते रहे। जब पहाड़ियों का टूटना रुक गया तो कई मजदूर घायल हो गए थे। हालांकि उन्होंने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। मजदूरों को सबसे पहले नजर आए वेंटिलेटर्स सॉफ्ट, जो ऐसी ही इमरजेंसी के लिए खदान में लगाए जाते हैं। उन सॉफ्ट्स में सीढ़ी थी, जिसके सहारे उन्हें ऊपर चढ़ना था। 2 मजदूरों ने उन सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूर के बाद वो सीढ़ियां खत्म हो गईं। पता चला कि खदान कंपनी को खदान में जितनी सीढ़ियां लगानी चाहिए वो नहीं लगी हैं। अब मजदूरों के पास बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। सभी मजदूर एक साथ इकट्ठा हुए और बाहर से मदद मिलने का इंतजार करने लगे। उनके पास खाना और पानी सीमित था और अगले 3 दिन तक वो इस खाने के सहारे जिंदा रह सकते थे। मजदूरों को उम्मीद थी कि अगले 3 दिन में तो उन्हें बचा ही लिया जाएगा। फिर भी उन्होंने खाना और पानी का इस लिहाज से इस्तेमाल करना शुरू किया कि किसी तरह से वो जिंदा रह सकें। ये खदान में फंसे हुए मजदूरों के हालात थे। इसके बाद शुरू हुआ वो रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। हादसा सैन एस्टीबेन माइनिंग कंपनी के साथ हुआ था, तो कंपनी ने अपने बचाव दल को काम पर लगाया। 6 अगस्त को सैन एस्टीबेन माइनिंग कंपनी के बचाव कर्मी खदान में फंसे हुए लोगों को निकालने की जुगत भिड़ाने लगे, लेकिन चट्टानें ज्यादा थीं और उन्हें हटाने में वक्त लग रहा था। अभी कुछ हो पाता कि 7 अगस्त को एक बार फिर चट्टानें टूटने लगीं और बचाव का काम रोकना पड़ गया। वहीं मजदूरों के घरवाले भी खदान के बाहर जमा हो गए और वो अपनी आंखों से राहत बचाव काम देखने की जिद पर अड़े रहे। जब चट्टानों का टूटना रुक गया तो एक बार फिर से बचाव काम शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन हालात पूरी तरह से खराब हो गए थे और इतने खराब हो गए थे कि उस कंपनी के बचाव दल के बस के बाहर की बात हो गई थी। तब तक दुनिया के लोगों को पता चल गया था कि चिली के सैन जोस खदान में 33 मजदूर फंसे हुए हैं। चिली सरकार को भी इस बात का बखूबी पता था। पिछले दिनों चिली में आए भूकंप में जान माल के नुकसान और उसके लिए किए गए राहत कार्यों में लापरवाही की वजह से चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पाइनेरा की आलोचना हो रही थी। वहीं चिली में सबसे अधिक लोगों को रोजगार खनन के क्षेत्र में मिला हुआ है और देश की बड़ी आबादी उस पर निर्भर करती है। इस वजह से भी पूरे देश की निगाहें इस हादसे पर लगी थीं। इसके बाद राष्ट्रपति सेबेस्टियन पाइनेरा ने फैसला किया कि सरकार हर हाल में इन खदान मजदूरों को बाहर निकालेगी।
चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। जब सैन एस्टीबेन कंपनी के बचाव दल से कुछ नहीं हो पाया, तो फिर राष्ट्रपति के आदेश के बाद चिली की सरकारी खदान कंपनी कोडेल्को ने राहत और बचाव का जिम्मा संभाला। कोडेल्को के हाथ में कमान आते ही इसने खदान में ड्रिलिंग शुरू कर दी। ये तारीख थी 8 अगस्त। कोडेल्को की टीम 8 जगहों पर लगातार 16 सेंटीमीटर चौड़ी ड्रिलिंग करती रही। 19 तारीख को ड्रिलिंग के दौरान बचाव कर्मियों को लगा कि एक जगह पर मजदूर फंसे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी और राहत काम बंद करने की सोची। लेकिन मजदूरों के घरवालों को जब पता चला तो उन्होंने विरोध कर दिया। इसके बाद कोडेल्को कंपनी ने अपनी आखिरी कोशिश फिर से शुरू की और ड्रिलिंग शुरू कर दी। 22 अगस्त को जब 8वीं ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करने के बाद खदान से बाहर निकाली गई तो उस पर एक मैसेज लिखा हुआ था। ये मैसेज था, हम सभी 33 लोग यहाँ पर ठीक हैं। इस संदेश से ये साफ हो गया कि हादसे के 22 दिन बाद भी 33 लोग जिंदा हैं और सही सलामत हैं। हुआ ये था कि खदान में फंसे हुए मजदूरों ने जब ड्रिलिंग की आवाज़ सुनी तो उन्होंने तुरंत ही एक नोट तैयार किया और ड्रिल मशीन के उस गहराई से बाहर आने से पहले ही उसे मशीन पर चिपका दिया। इस संदेश के आधार पर ही पता चला कि ये मैसेज जहां से लिखा गया है उसकी गहराई 688 मीटर है। इस संदेश के सामने आने के बाद राहत और बचाव का काम और तेज करने की कवायद शुरू कर दी गई। उनकी हालत देखने के लिए तुरंत ही उस होल में कैमरे डाले गए जहां पहली बार उन 33 मजदूरों का वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा था कि मजदूरों ने जहां पर शरण ले रखी है वो करीब 50 वर्ग मीटर चौड़ी जगह है। वहां से करीब 2 किमी लंबी सुरंग में वो आ जा सकते थे। कोडेल्को के राहत और बचाव दल ने ये तो पता लगा लिया कि लोग जिंदा हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालना अब भी बेहद मुश्किल था। इसके बाद चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पाइनेरा ने दुनिया भर के देशों से मदद मांगी। सब तैयार हो गए। इस पूरे अभियान की अगुवाई खुद चिली के राष्ट्रपति कर रहे थे और मौके पर मौजूद थे। 23 अगस्त को पहली बार खदान में फंसे हुए मजदूरों से बचाव दल की बात हो पाई। बचाव दल के डॉक्टरों ने मजदूरों के लिए दवा, पानी, खाना और जिंदा रहने भर की जरूरी चीजें मुहैया करवाईं। वहीं राहत दल के लोग उन्हें खदान से बाहर निकालने की कोशिशों में जुटे रहे। 31 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी चिली पहुंच गए और उन्होंने पूरे अभियान की कमान संभाल ली। इस टीम में 2 डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट और एक इंजीनियर शामिल था। इस दौरान खदान में फंसे 33 लोगों के परिवार, रिश्तेदार और दुनिया भर की मीडिया का जमावड़ा चिली की उस खदान के सामने लगा हुआ था। वहीं बचाव दल के लोग लोगों को बाहर निकालने की कवायद कर रहे थे। बचाव टीम ने तय किया कि अब इन मजदूरों को बाहर निकालने का एक ही रास्ता है और वो है और चौड़ी ड्रिलिंग। इसके लिए बचाव दल ने 3 तरह की ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया। पहाड़ी में चौड़ा होल करना था और वो भी बिना विस्फोट किए हुए। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टा 950 मॉडल का इस्तेमाल किया गया, जिसे दक्षिण अफ्रीका की माइनिंग कंपनी मुरे एंड रॉबर्ट ने उपलब्ध करवाया था। इसने 3 सॉफ्ट तो बना दिए, लेकिन ये इतनी बड़ी और भारी थी कि अगर इसी मशीन से पूरी खुदाई की जाती तो पत्थरों के टूटने का खतरा था। इसलिए 3 सॉफ्ट के बनने के बाद इस मशीन का इस्तेमाल रोक दिया गया। चिली अमेरिकी कंपनी जियोटेक SA कंपनी ने श्राम इंक T13XT ड्रिल से खुदाई शुरू की। यही वो कंपनी थी जिसकी ड्रिल मशीन की वजह से पता चला था कि मजदूर जिंदा हैं। 5 सितंबर से इस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। इसने 3 चरणों में खुदाई की। पहले ये ड्रिल 14 सेंटीमीटर का छेद कर चुकी थी। अब इस ड्रिल को 30 सेंटीमीटर का छेद करना था। हालांकि ज़रूरत 71 सेंटीमीटर की थी, लेकिन अगर 14 सेंटीमीटर के छेद को एक साथ 71 सेंटीमीटर की चौड़ाई तक लाया जाता तो हो सकता था कि चट्टानें टूट जाएं और बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए पहले चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तक की गई और फिर इसे 71 सेंटीमीटर तक पहुंचाया गया। तीसरी मशीन कनाडा की बनी RIG 421 ड्रिलिंग मशीन थी। हालांकि इसमें दिक्कतें भी आईं। एक तो चट्टानें बेहद कठोर थीं, जिसकी वजह से ड्रिलिंग करने में दिक्कत हो रही थी। दूसरी मशीन बहुत बड़ी थी, जिसे एक छोटी जगह पर लगाया जाना था। कई मजदूरों के परिवारों को इस मशीन ने बहुत उम्मीदें थीं कि ये मशीन एक ही बार में होल को चौड़ा कर देगी, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। मशीन ने ड्रिल किया, लेकिन उसकी चौड़ाई उतनी नहीं हो सकी
कि एक आदमी उसमें से निकल सके। 9 अक्टूबर 2010 वो तारीख थी जब श्राम इंक T134XT ड्रिल मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब रही। 8 अक्टूबर तक स्टार्टा 950-598 मीटर की गहराई तक पहुंच सकी थी, वहीं RIG 421 372 मीटर तक ही पहुंच सकी थी। तीनों ड्रिलिंग मशीनें काम पर लगी रहीं। वहीं दूसरे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एक ऐसा कैप्सूल बनाने में लगे थे जिन्हें होल के जरिए मजदूरों तक भेजा जाता और उसमें बैठकर वो बाहर आ सकते थे। इस पूरे अभियान में लातिन अमेरिकी देश, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के साथ ही नासा के भी विशेषज्ञ शामिल थे। नासा की सलाह पर चिली की नेवी ने एक कैप्सूल बना लिया जिसमें बिठाकर किसी को बाहर निकाला जा सकता था। नेवी ने 3 कैप्सूल बनाए जिसे नाम दिया गया फेनिक्स। फेनिक्स 1 को मीडिया और मजदूरों के घरवालों को देखने के लिए दिया गया, वहीं फेनिक्स 2 को खदान में उतारा गया। फेनिक्स 2 54 सेंटीमीटर की गोलाई का एक कैप्सूल था जिसे आसानी से होल में उतारा जा सकता था। इसमें पानी, ऑक्सीजन, ऑडियो वीडियो उपकरण और लाइट मौजूद थी ताकि दुनिया के लोग मजदूरों को बाहर आता हुआ देख सकें। ये सारी तैयारी 9 अक्टूबर को हो गई थी, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब भी वक्त लगना था। चिली के खनन मंत्री लॉरेंस गोलबोर्न ने घोषणा की कि मजदूरों को बाहर निकालने का काम 12 अक्टूबर से पहले शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अभी और तैयारियों की जरूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि एक मजदूर को बाहर निकालने में करीब 1 घंटे का वक्त लग सकता है और ऐसे में सभी मजदूरों को निकालने में करीब 48 घंटे लगेंगे। 12 अक्टूबर की शाम 7 बजे ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, लेकिन 3 घंटे तक सुरक्षा की जांच होती रही, जिसकी वजह से मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। रात के 11:18 पर कैप्सूल को होल के अंदर डाला गया, जिसमें कोडेल्को कंपनी का कर्मचारी और एक अनुभवी बचावकर्मी मैनुअल गोंजालेज था। ठीक 18 मिनट बाद रात के 11:26 पर मैनुअल गोंजालेज और खदान में फंसे हुए मजदूरों की बात हो गई। वहीं बाहर अपने लोगों के इंतजार में खड़े परिवारों के लोग चिली का राष्ट्रगीत गा रहे थे। इसके बाद एक एक करके मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले सबसे स्वस्थ लोगों को बाहर निकाला गया ताकि वो लोग अंदर की परिस्थिति के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। इसके बाद एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 24 घंटे के इस बचाव अभियान के दौरान चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पाइनेरा पूरे वक्त मौके पर मौजूद रहे। इस बचाव अभियान का पूरी दुनिया की मीडिया ने लाइव प्रसारण किया, जिसे 1 अरब से भी अधिक लोगों ने देखा था। अगले दिन सुबह 6:25 पर जब अंतिम खनिक लुइस उर्जुआ को बाहर निकाला गया तो राष्ट्रपति पिनेरा ने लुइस को गले लगा लिया। लुइस उर्जुआ ने बाहर निकलने के बाद राष्ट्रपति से कहा, जैसा कि तय था, मैंने इस शिफ्ट के सभी काम करने वालों को आपके हवाले कर दिया है। ये एक बेहद ही भावुक बयान था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आपने दिखा दिया कि अच्छे कप्तान की तरह आपने एकदम आखिर तक ड्यूटी पूरी की है। एक बार फिर से वहां मौजूद लोग चिली का झंडा लहराने लगे और राष्ट्रगीत गाने लगे। फिजाओं में चिली जिंदाबाद का शोर गूंजने लगा। राष्ट्रपति पिनेरा ने वहीं से देश को संबोधित किया और कहा कि चिली की जनता ने दिखा दिया है कि एकजुट होकर वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश की असली पहचान संकट की ऐसी घड़ी में ही होती है। निकाले गए मजदूरों को तुरंत ही हेलीकॉप्टरों से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक को छोड़कर सबकी हालत लगभग ठीक थी। हालांकि 69 दिनों में हर मजदूर का वजन करीब 10 किलो कम हो चुका था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो लोग जिंदा बच गए थे। खुशी थाईलैंड को भी है और खुशी पूरी दुनिया को है कि थाईलैंड के 12 बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जब जब हादसे होंगे और उनसे बचाव में मुश्किलें आती रहेंगी, चिली का हादसा या फिर थाईलैंड का हादसा उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।